स्कैम अलर्ट, चौकन्ने रहें। इन दिनों देखा जा रहा है कि फ्रॉड का लेवल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस हिसाब से डे बाय डे फ्रॉड बढ़ रहे हैं और ज्यादातर जो भी फ्रॉड होते हैं वो रिजल्ट होते हैं या तो हमारे लालच की या हमारी जरूरतों का। आपको क्लियर करता हूँ। लालच ऐसा कि हमने मान लीजिए कोई लॉटरी ही नहीं खरीदी है, परंतु सडनली हमारे पास अगर कॉल आता है कि आप 20 लाख 25 लाख रुपए जीत चुके हैं, तो उसके लिए आप 2-5 हजार रुपए खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। यही बहुत बड़ा रीजन होता है, एक लालच ही बहुत बड़े रीजन होता है आने वाले टाइम में आपके साथ जो स्कैम हो रहा है उसके पीछे। क्योंकि आपका लालच आपके सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है कि आपने वो इन्वेस्टमेंट किया भी था जिसका रिवर्ट आपको मिल रहा है या किया ही नहीं था। सेकेंड, आज की जरूरतों, जैसे मैं बात करूंगा कि आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही है और बेरोजगारी है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो कई बार स्कैमर ये स्कैम करने में भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आपको अब्रॉड में जॉब दिलाई जाएगी या आपको इंडिया में जॉब दिलाई जाएगी या इंडिया में आपको सरकारी जॉब दिलाने के लिए कई लोग कमिटमेंट करते हैं। और कहीं ना कहीं हम इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और हमारी गाढ़ी कमाई जो होती है उसके पैसे हम इन स्कैमर्स को देकर बर्बाद कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक उमरे आज आपसे बात करूंगा कि आप अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या फॉरेन में जॉब हो या इंडिया में, उसके लिए अगर किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और वो आपसे कमिटमेंट करता है कि वो आपको जो जॉब प्रोवाइड करेगा, तो आप किन प्रिकॉशंस का यूज करें। सर्वप्रथम, अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है या कोई भी व्यक्ति विशेष आता है जो आपको इस तरीके से जॉब प्रोवाइड करवा पाएगा, करने की आपसे कमिटमेंट करता है, तो पहली बात तो आप उसके बारे में छानबीन बहुत अच्छे से करें। सेकंड, कि वो किस रिसोर्स के थ्रू, किस व्यक्ति के थ्रू आपके कांटेक्ट में आया, उन व्यक्तियों की छानबीन बहुत अच्छे से करें। थर्ड, अगर वो ऑनलाइन आया है तो ऑनलाइन उसकी अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड बता रहा है तो उसके रिव्यूज देखें, गूगल रिव्यूज देखें। आप चेक करें कि वो कंपनी रजिस्टर कब हुई थी, आप ये चेक करें कि वो पोर्टल कब बना हुआ है। इसके बाद अगर आपका कन्वर्सेशन होता है व्यक्ति विशेष से, तो आप उससे एक डिटेल लें कि आप कब तक मुझे जॉब प्रोवाइड करेंगे, एक सर्टेन टाइम डिसाइड करें। हर कन्वर्सेशन की आप डिटेल रखें, स्क्रीनशॉट रखें, पॉसिबल हो तो कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास मेंटेन रखें उस चीज का। आपके द्वारा अगर कोई भी पेमेंट की जा रही है तो उसकी डिटेल रखें। आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट तो वो डिटेल्स रखें। आप बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो वो सारी डिटेल्स रखें। ट्राई करें कि आप कभी भी कैश ट्रांजेक्शन ना करें। देखिए, एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि क्षमा गलती की होती है, छल की नहीं। तो अगर मान लीजिए आपके साथ कोई व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है तो ये आपकी एक सामाजिक जवाबदारी भी है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप एक्सपोज करें, क्योंकि वो आने वाले टाइम में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने ट्रैप में ना फंसा सके, छल ना सके। देखिए, इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि आप सामने वाले को एक लीगल नोटिस भेजें जिसमें उसके फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में हो। इसमें उसको सजा तो नहीं होगी, परंतु एक लीगल नोटिस देख के हो सकता है वो आपकी जो पेमेंट है वो वापस कर दे। आप ट्राई करें कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो नियर बाय थाने में आप एफआईआर के लिए ट्राई करें। अगर वहां पे एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप कुरियर के थ्रू या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मेल कर सकते हैं एफआईआर। अपनी एप्लीकेशन आप वहां पे मेल कर सकते हैं। आप एसपी साहब के पास जा सकते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट, टीआई साहब के पास जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तथा अगर फिर भी वहां सुनवाई नहीं हो रही है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में एक एडवोकेट हायर कीजिए और कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप धारा 415 और 420, 415 से 420 जो धोखाधड़ी की धाराएं हैं, इनके अंडर में ये मामला देखा जा सकता है तथा केस दर्ज किया जा सकता है। अगर आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप ट्विटर के थ्रू ट्वीट कर सकते हैं संबंधित ट्विटर हैंडल्स को। आप मेल निकाल सकते हैं, मेल आईडीज निकाल सकते हैं गूगल के थ्रू और अपनी एप्लीकेशन आगे दे सकते हैं। ये तरीके होते हैं कि अगर आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो इस तरीके से आप सामने वाले के अगेंस्ट अपनी सारी डिटेल्स के साथ ईमेल कीजिए और कोर्ट में ये सारी चीजें पेश कीजिए। अगर केस करने के बाद आपने लॉयर हायर किया हुआ है और अगर आप केस जीत जाते हैं, आपके एविडेंस प्रूफ होते हैं कि आप सही हैं, तो आपको बस आपका पैसा ही वापस नहीं मिलेगा। आपको जो आपने एडवोकेट हायर किया हुआ उसकी फीस जितनी आपने भरी है वो रिफंड मिलेगी। और सेकेंड, जो आपका मेंटल हेरासमेंट हुआ है उसके लिए भी जो कोर्ट है उसके द्वारा आपको कुछ फंड जरूर मिलेगा जो कि वो दिलवाएगी स्कैमर्स से। देखिए, ऐसे बहुत से कारण है। सबसे बड़ा कारण मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में भी बोला, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। परंतु आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, उन लोगों को पकड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कोई इंडिया से बाहर बैठ के फ्रॉड कर रहा है, तो आज जरूरत है कि हम एक अवेयरनेस चलाएं। अगर आपके साथ इस तरीके का कोई फ्रॉड हुआ है, आप उक्त जानकारी के अनुसार जाके आप कोर्ट में या थाने में जरूर रिपोर्ट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि लोगों को ये पता हो कि अगर हमने किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं किया है, हमने कोई लॉटरी नहीं खरीदी है, हमने अगर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो वो चीज हमको ऐसे कैसे मिल जाएगी। तो बिना मेहनत के कोई सी चीज नहीं मिलती है, और जो कर्म आपने नहीं किया उसका फल आपको नहीं मिलता। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं आलोक उमरे, भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट से आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।